आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। सायरा इस घर से जा तो चुकी है, लेकिन वो अभी भी रजा के निकाह में है। उसका रिश्ता उससे खत्म नहीं हुआ, इसलिए वो कभी भी यहां वापस आ सकती है। इसीलिए सायरा की जो चीज जहां है, मैंने उसे वहीं रहने दिया है। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को हाथ लगाने की। और हाँ, अगर सायरा इस घर में वापस आ जाती है तो तुम्हें ये कमरा छोड़ना होगा। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। तुम ऑलरेडी अच्छे से जानती हो कि किस तरह इन्होंने इजाज़त दी है तुम यहाँ रहने की। अगर तुम इस तरह बहस करती रहोगी तो हम वापस रोड पे आ सकते हैं। तुम समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना शुमैला, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं तुम्हें वापस हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चलो छोड़ो ये बातें, आओ नाश्ता करते हैं। आ जाओ। मैं आपको सारी डिटेल्स अभी ईमेल कर दूँ। जी ठीक। थैंक यू। हेलो। कैसी तबीयत है? बेहतर है। कुछ खाया तुमने? नहीं, मैं तो सो रही थी। एक्चुअली मैं काफी गहरी नींद सोई थी, फिर तुम्हारी कॉल आई है तो आंख खुली है। बुखार की क्या कंडीशन है? बेहतर है। एक और डोज लूंगी ना दवाई की तो फिर ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, एक काम करो, अब उठो और जाकर कुछ खा लो। बुखार में वैसे भी इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अगर कुछ खाओगी नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। उठ के जाती हूँ किचन में, कुछ खाती हूँ। याद से खा लेना। फोन रखेंगे तो मैं कुछ खाऊंगी ना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब तैयार है साजदा? जी बीबी जी। जैसे मैंने कहा था वैसे ही बनाया है? जी बिल्कुल। चलो लेकर चलो, सायरा के कमरे में लेके जाना है।
आओ साजदा, यहाँ रख दो ट्रे। तुम जाओ नीचे खाने की तैयारी करो। जी मम्मी, आप ये सब क्यों लाई हैं? आप जानती भी है ना मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती। जानती हूँ, लेकिन ये सब तो अब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। हालत देखो अपनी, कितनी कमजोर हो गई हो। अपनी खुराक का खास ख्याल रखना है अब तुम्हें। आप खुश हैं अम्मी? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा। और अब्बू, उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत खुश हैं भाई, नाना बनने वाले हैं, खुश कैसे नहीं होंगे। चलो अब तुम ये सब छोड़ो और ये खाओ। साजदा नमक मिर्च लाना भूल गई, वो मैं लेके आती हूँ। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम कशफ, बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप ही कैसी हैं? सायरा का तो हाल मत ही पूछो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है कशफ। सायरा सारा सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है। इस वक्त उसे बहुत केयर की जरूरत है, मगर वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गई है। अच्छा आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, मैं 1-2 दिनों तक चक्कर लगाती हूँ। मैं उनसे खुद बात करूँगी, समझाऊंगी उन्हें कि ऐसे तो नहीं चल सकता। और वैसे भी उनके कुछ टेस्ट रहते हैं, मैं खुद ही ले जाऊँगी उनको टेस्ट करवाने। चलो ठीक है, मगर तुम ये बताओ तुम घर पर क्यों हो? तुम तो कभी छुट्टी नहीं करती। घर में सब ठीक तो है ना? खैरियत है? भाई साहब ने कुछ कह दिया? अरे नहीं नहीं अम्मी, सब खैरियत है। वो मुझे बेचारे क्या ही कुछ कहेंगे, वो तो खुद इतने परेशान हैं पिछले कुछ दिनों से शमीम बाजी की वजह से। क्यों, क्या हुआ? अम्मी वो कुछ दिनों पहले ना शमीम बाजी को उनके क्लिनिक से पुलिस पकड़ के ले गई थी। मुझे भी नहीं पता था, मैं तो खुद आप लोगों की तरफ थी। मुझे तो अब्दुल बारी ने कॉल करके बताया था, इनफैक्ट रात को बताया था, पूरा दिन गुजरने के बाद। और ताया अब्बू और शमीम बाजी को मुझ पर इस बात पे भी गुस्सा चढ़ा हुआ था कि अब्दुल बारी ने अब्बू को कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि अब्बू तो अपने कॉन्टैक्ट की वजह से उनको 1 सेकंड में ये मसला हल करवा के दे सकते थे। चलो अच्छा हुआ, इससे पहले कि किसी की जान जाती, देने की बंद हो गया। अम्मी वो इतनी आसानी से थोड़ी हार मानेंगी। छोड़ो, तुम्हें क्या करना है? इस मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शमीम जाने और उसका क्लिनिक, तुम इस सब में मत पड़ना। मैं उनके मामलात से दूर ही रहती हूँ, आप प्लीज़ परेशान नहीं हो। आप ही का प्लीज़ ख्याल रखें, ख़ास तौर पर उनकी डाइट का। मैं आती हूँ, 2-3 दिनों तक चक्कर लगाती हूँ।
अब्बा जी, आपने अपनी बहू के तौर तरीके देखे? एक एक बात वो जाके अपनी माँ को बताती है। मेरा क्लिनिक बंद होने से हवालात जाने तक की पूरी कहानी उसने चची जान को बताई है। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी उसने चची जान के आगे। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, ये लड़की इस घर में रहने के काबिल ही नहीं है, इसको निकालें यहाँ से। अरे छोड़ो बेटा, ये उसका अपना ज़र्फ है, हमें अपने मेयार से नहीं गिरना चाहिए। और उसने जो मेरी इज्जत अपने मैके में गिरा दी, वो इस बात का तो मैं बराबर से हिसाब लूंगी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं खामोशी से यहाँ चली आई, वरना मैं वो फसाद बर्पा करती कि इसके 14 तबक रोशन हो जाते। अरे नहीं बेटा, कोई रोशन करने की जरूरत नहीं है, तुम फिलहाल खामोश रहो। देखो, मुनव्वर को तुमसे वैसे ही बहुत शिकायतें हैं, अगर इसने वहां जाके कुछ जिक्र कर दिया ना तो बात और बढ़ जाएगी। लेकिन अब्बा जी। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ और उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? और हाँ देखो, मेरे पीछे अब्दुल बारी या कशफ से कोई बात मत करना, समझ गई ना? मैं आता हूँ। नसीम, अरे अच्छा वो तुम जाग रहे हो। मैं ज़रा पड़ोस में जा रही हूँ, सफ़िया की तबीयत ख़राब है। ठीक है, वो चूल्हे पे हांडी चढ़ी है, देख लेना, लग ना जाए। हाँ, ध्यान रखना, बस मैं आई। ठीक है। नसीम, नसीम, ये तैयारी कराई थी तुमने उसके, ये पढ़ाया था, एग्जाम में फेल हो गई है तुम्हारी बेटी। बेटा, ये आप बैग नहीं, आप जाके रखिए कमरे में इसके बैग। पूरी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं इसके। इसकी टीचर ने बता दिया था हमको कि वो फोकस नहीं कर पाती है, हमें उस पर एक्स्ट्रा तवज्जो देनी है। तुम हो कि तुम्हें सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती, या जाके अपने मैके बैठ जाती हो। उसकी पढ़ाई तक की फिक्र नहीं है तुम्हें। तो तुम कर लेते हैं ना फिक्र, सारी जिम्मेदारी माँ की होती है क्या? माँ और बाप को अपनी जिम्मेदारियां बांटनी पड़ती है। अगर मैं सारा दिन घर से बाहर होता हूँ रोजगार के लिए, तो घर की जिम्मेदारी तो तुम संभाल लो, वो भी तुमसे नहीं संभाली जाती। हाँ, नहीं संभाली जाती। मैं घर देखूं, खाने बनाऊं या बच्ची को पढ़ाऊं, मैं सब एक साथ नहीं कर सकती। झूठ बोलने की भी हद होती है नसीम। आधे से ज्यादा काम तो अम्मा ने संभाल रखे हैं इस घर के। नहीं नहीं, उन्हें संभाले नहीं हुए, वो सिर्फ संभालने का ड्रामा करती हैं। अरे उन्हें तो मोहल्ले में फिरने से फुर्सत नहीं है, सारा वक्त तो किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी की तीमारदारी के लिए चली जाती है। अभी भी देख लो कहाँ है वो घर में, और मैं खाने बना रही हूँ घर में। यकीन नहीं आता जाके किचन में देख लो। इल्जाम लगाने आते हैं मुझ पे। मुंह खोलो। हाँ, पूरा मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो। कब से है इसकी हालत? अरे ये तो शुरू दिनों से ही मुंह लपेटे पड़ी है। 4-5 दिन से तो बिस्तर में ऐसी पड़ी है कि बस ना घर का कोई काम करती है, ना कुछ खाती पीती है। बेटे ने तो कहा था इसे अस्पताल ले जाओ, मगर मैंने ही मना किया, क्योंकि इस हालत में तो ये सब चलता ही रहता है ना। पिछली 2 बार भी हमने बड़े ही नखरे उठाए थे इसके, मगर ये तो बेटियां ही पैदा करती है, बदनसीब। इस बार तो मैंने बेटे को बिल्कुल मना कर दिया, जरूरत नहीं है एक रुपया भी फजूल खर्च करने की। और आजकल के डॉक्टर तो आपको पता है वैसे भी पैसे लूटने ही बैठते हैं।
अरे ये अब्दुल बारी की बीवी है ना जो आजकल डॉक्टर बन रही है? जी। बड़ी मगरूर है भाई, मेहमान बैठे एक सलाम तक नहीं किया उसने। बस खाला क्या कहें, आजकल की लड़कियों का यही अलमिया है। अरे ये तो सास नंदों को खातिर में नहीं लाती, फिर पड़ोसी किस खाते में आते हैं। बज़ाहिर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर हो सकता है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो। मैं ब्लड प्रेशर चेक करने का आला लेकर आती हूँ, कमरे में रखा है। अच्छा, मुझे तो लगता है दोनों नंद भावजों में कोई खटपट चल रही है, जब भी तो एक दूसरे को देखती तक नहीं। हाँ भाई, अमीर बाप की बेटी है, नखरा तो होगा ना इसमें। ये किस किस्म की औरत है आप? एक औरत होकर आपको एक दूसरी औरत की तकलीफ नहीं नजर आ रही? अरे अरे क्या बोले जा रही हो ये लड़की तुम? हालत देखिए अपनी बहू की, इसे गायनी की डॉक्टर के पास लेके जाएं। प्रॉपर चेकअप की जरूरत है, उसके बगैर तो ना ही इसका इलाज हो सकता है और ना ही इसे दवाई दी जा सकती है। ये बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाए ना। यहाँ क्यों लेके आई हैं? शमीम बाजी तो डॉक्टर भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई डिग्री है। अब तो उनका क्लिनिक भी सील हो गया, फिर क्यों लाई यहाँ पे? नहीं, यहाँ बकवास बंद करो अपनी कशफ। तुम होती कौन हो मेरे मरीजों के मामलात में बोलने वाली? अपनी ना हद में रहो तुम। मैं अपनी हद में हूँ, लेकिन शायद आप अपनी हद भूल रही हैं। एक वाकया काफी नहीं था आपको सबक सिखाने के लिए, जो आपने दोबारा वो हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। कम से कम ऐसी औरतों को तो बख्श दिया करें, एक नन्ही जान पल रही है इनके अंदर। बकवास अपनी बंद करो कशफ। तुम क्या समझती हो अपने आप को कि पूरी दुनिया में एक वाहिद तुम डॉक्टर हो जो लोगों का इलाज कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता? चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, सच यही है शमीम बाजी, आप डॉक्टर नहीं हैं। खुदा का वास्ता है लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना बंद कर दे। तुम अब चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, मेरे बाप का घर है। मेरा जो जी में आएगा मैं यहाँ करूंगी। तुमसे बर्दाश्त नहीं होना है ना, चली जाओ यहाँ से, जाओ। बस आ गई ना आपकी दिल की बात आपकी जुबान पर। आपको मुझसे और अब्दुल बारी से प्रॉब्लम है, इसलिए हमें घर से निकालना चाहती है ना। आप मुझे और अब्दुल बारी को बहुत बर्दाश्त कर नहीं सकती, लेकिन शायद आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने भाई के मुंह पे बोल सकें। इसलिए ताया अबू को हमारे खिलाफ भड़का रही है। यही चाहती है ना कि हम घर से निकल जाएं, यही चाहती है ना आप? ये क्या हो रहा है? क्या कह रही हो तुम? कौन निकालना चाहता है मैं घर से? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। अपनी बीवी को लो और जाओ यहाँ से। इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। शमीम, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ अब्बा जी। ये दोनों यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। इस अब्दुल बारी की बीवी की हरकतें मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा क्या कर दिया कश्यप ने जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? बाजी, आपने भी बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप बर्दाश्त किया आपकी हरकतों को। अच्छा, क्या हरकतें हैं मेरी? बताओ मुझे जरा। मुझे भी तो पता चले। बताओ मुझे क्या हरकतें हैं मेरी? क्या हुआ अब्दुल बारी? खामोश क्यों हो गए? बताओ ना। अरे बताओ ना, इसने क्या जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ? शमीम, खुदा के लिए चुप हो जाओ। नहीं अप्पा जी, मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अरे यहाँ तो छोटे बड़े का लिहाज खत्म हो गया है। आप देख नहीं रहे ये अब्दुल बारी किस तरह मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम नहीं लगा रहा बाजी, सच कह रहा हूँ। आपने बहुत कुछ किया है कश्यप की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए।
बारी, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ अब्बा जी। बाजी ने जानबूझकर नसरीन को मना किया था काम पर आने से, ताकि घर की सारी जिम्मेदारी कश्यप के सर पर डल जाए और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ना कर सके। और तो और खाना फ्रिज में रखकर उसे लॉक लगा देती है, ये सिर्फ हमें तंग करने के लिए। ऐसा सलूक गैरों के साथ नहीं होता बाजी, जैसा मेरे साथ मेरे घर में हुआ है। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना तो चले जाओ इस घर से। यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा है जरा बाहर निकलो ताकि तुम्हें भी अपनी औकात का अंदाजा हो। सारी उम्र मैंने और अब्बा जी ने मिलकर तुम्हें पाला है और अब हम तुम्हारी बीवी को भी पाल रहे हैं। अपने बलबूते पर तो तुम एक दिन भी बाहर गुजारा नहीं कर सकते। आपकी यही ख्वाहिश है ना? तो ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा यहां से। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फैसले इस तरह जज्बात में नहीं किए जाते। जरा ठंडे दिमाग से काम लो। तुमसे बात कर रही हूँ अब्दुल बारी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ कश्यप। पागल मत बनो। घर छोड़ देना इतना आसान होता है? तो तुम क्या चाहती हो? वो सब कुछ सुनने के बाद मैं इस घर में बगैरत बनकर रहूं? मुझसे ये नहीं होगा। अब्दुल बारी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने बड़े फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। ताया अबू के बारे में सोचो, इकलौते बेटे हो तुम उनके, क्या बीतेगी उन पर? कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अगर कोई फर्क पड़ता तो यूं खामोश खड़े ना रहते वो। तो बैठो। कश्यप, बैठो, बैठो इधर। मेरी बात गौर से सुनो। घर छोड़ के जाना चाहते हो ना? चले जाना। लेकिन प्लीज पहले अच्छी तरह प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचो। घर छोड़ के चले जाने से रिश्ते नहीं खत्म हो जाते। अगर अभी तुम जज्बाती होकर घर छोड़ के चले भी जाते हो और बाद में तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होता है, मगर फिर घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो तुम क्या करोगे?
इसलिए कह रही हूँ, अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला लो। ठहर जाओ। अगर उसके बाद फिर भी तुम्हें लगे कि हमारा घर से चले जाना ही सही है, तो मैं खुद हमारे बैग्स पैक करूंगी। I want you to think very carefully before you make up your mind. तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। मैंने समझाया था ना तुम्हें कि खामोश रहना, फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे भाई, मैं अपने तरीके से इस मामले को हैंडल कर लेता। एक ही बेटा है मेरा, और तुम चाहती हो कि इस बुढ़ापे में वो भी मुझसे दूर हो जाए? कहीं नहीं जाने वाला आपका बेटा, फिक्र मत करें। अगर इतना ही गैरतमंद होता ना, तो वो कब का घर छोड़कर जा चुका होता। उसे मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं ना, तो क्यों मुंह सी कर बैठा होता है? इसलिए कि उसे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो ये घर छोड़कर गया ना, तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा उसे। 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। वो आपको सिर्फ खाली खुली भरम दिखा रहा है बस। अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो चले जाओ इस घर से। यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा है जरा बाहर निकलो, ताकि तुम्हें भी अपनी औकात का अंदाजा हो। सारी उम्र मैंने और अब्बा जी ने मिलकर तुम्हें पाला है, और अब हम तुम्हारी बीवी को भी पाल रहे हैं। अपने बलबूते पर तो तुम एक दिन भी बाहर गुजारा नहीं कर सकते। इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ? बहन की नज़रों में तो कोई इज्जत नहीं है, बीवी की नज़रों में भी नहीं रहेगी। कैसी कयामत, कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए,
दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। शायद हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जिस जगह पर इंसान की इज्जत ना हो, उस जगह बदल देनी चाहिए। पिछले दुखों से अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, छू ले दोबारा नीले फलक को, ताकत नहीं है टूटे परों में, अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। कहाँ जा रहे हो? तो मैं बस अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि तुम शुमाइला को कौन से डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कि उसे कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवा रहे हो? हॉस्पिटल कौन सा है? वो उसकी दोस्त की जानने वाली, उनका प्राइवेट क्लिनिक है, तो उसका नाम याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर। लास्ट चेकअप के लिए कब गए थे? मतलब जब से तुम यहाँ आए हो, मैंने तो नहीं देखा कि तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हो। लास्ट जिस दिन हम आए थे, तब नहीं, उससे 1-2 दिन पहले गए थे। जिसे याद आया, उन्होंने कहा था कि अगले महीने फिर आना है अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाना। नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? मैं हूं ना आपका बेटा, मैं मैनेज करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे पता है कि आजकल के बच्चे हर चीज खुद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। खबरदार अगर तुम अगले चेकअप के लिए मुझे साथ लिए बगैर गए। ठीक है, और कुछ? मैं जाऊं? जाइए। कशिश बेटा, आज तुम आ सकती हो? मैं चाहती हूँ सायरा का जल्द से जल्द एक प्रॉपर चेकअप हो जाए। उसकी कंडीशन देखकर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं अम्मी, मैं तो नहीं आ सकूंगी, कुछ मसरूफियत है, लेकिन मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ और आप लोग चले जाएं, मैं खुद बात कर लूँगी फिर उनसे, आप टेंशन ना लें।
अजहर से बात हो गई मेरी। उसके मामू की फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई है, कुछ दिन हम वहां रह सकते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तुम सामान पैक कर लो। ऐसे मत देखो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद रिश्ते खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ रहे तो जरूर खत्म हो जाएंगे। जो थोड़ी बहुत मुरव्वत और लिहाज बाकी रह गया है इन रिश्तों में, वो भी खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। कशा कुछ रिश्तों की बका इसी में होती है कि उनसे दूर हो जाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जी